आपका अपना एमपी में स्वागत। शुरुआत परेशान करने वाली खबर के साथ। शिवपुरी में ट्रिपल मर्डर के चलते सनसनी फैल गई। मायापुर थाना इलाके के राउटोरे गांव में एक घर में एक पुरुष और 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, ट्रिपल मर्डर के बाद घर में लूटपाट भी की गई। बताया जा रहा है कि 70,000 की नकदी और गहनों की लूट की गई है। वारदात की जानकारी के बाद 3 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। शिवपुरी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। शिवपुरी में मायापुर थाना इलाके के राउटोरे गांव का यह मामला है। एक घर में घुसकर 2 महिलाओं समेत 3 का मर्डर कर दिया गया। ट्रिपल मर्डर के बाद घर में लूटपाट भी हुई है। 70,000 की नकदी, जो घर में रखे थे जेवरात गहने, उन्हें लूट कर ले गए बदमाश। वारदात की जानकारी के बाद 3 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। शिवपुरी में ट्रिपल मर्डर के बाद सनसनी। शिवपुरी के राउटोरे गांव का यह पूरा मामला है, जहां 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। इसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। खास बात यह कि 3 थानों का पुलिस बल जो है, 3 थानों का जो पुलिस जाब्ता है, वो मौके पर पहुंचा हुआ है। पड़ताल की जा रही है, सबूत तलाशे जा रहे हैं, एविडेंस की तलाश की जा रही है। कई बड़े सवाल अब पुलिस के सामने बने हुए हैं। अशोक शिवपुरी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये शिवपुरी जिले के खनिया दाना विकासखंड अंतर्गत आने वाले मायापुर थाना क्षेत्र के राउटेरा गांव की घटना है, जहां पर बीती देर रात झोपड़ी नुमा मकान में ये सीताराम आदिवासी जो विकलांग है, 70 वर्षीय बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। तभी देर रात इसकी हत्या कर दी गई और पास ही उससे लगी हुई जो झोपड़ी थी उसमें भी एक महिला सोई हुई थी, उसकी भी हत्या कर दी गई। इस तरह 2 महिला और 1 पुरुष की हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार हो गए हैं। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। सुरागों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के कोई भी सुराग हाथ नहीं लग सका है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। अशोक हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे शिवपुरी से, और अब तक कोई बड़ा सुराग पुलिस के हाथ नहीं है। इधर भोपाल में अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। अल्पना टॉकीज इलाके में मेट्रो प्रोजेक्ट में बाधा बन रही 50 दुकानें तोड़ दी गई हैं। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अल्पना टॉकीज इलाका पुराने भोपाल का हिस्सा। पुराने भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट में आ रही थी बाधा। 50 दुकानों को तोड़ दिया गया है। किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने, हंगामा, उत्पात, हंगामे, बवाल, उपद्रव में न बदले, इसके लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये बड़ी रिमूवल कार्रवाई की गई है। कब से ये दुकानें थी, किस तरह के नोटिस वगैरह दिया गया था? कोई नोटिस नहीं मिला साहब। श्रीमान जी अचानक आए और हमला कर दिया साहब। अब छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, एक ही दुकान का जरिए था हमारे पालन पोषण। टाइम तक नहीं दिया सर, टाइम हमने तक गाड़ी नहीं दिया। हम तो खाली चद्दर निकालने हम लोग खोलने का टाइम तक नहीं। हमसे बोला कि हम 12 बजे खोलेंगे और 9:30 बजे हम लोगों को बोल रहे हैं कि आगे अब दुकान खाली करो, डायरेक्ट आके तोड़ दे। हम लोग खोलने का ही मौका नहीं दिया। ये भी हमारा जो नुकसान है उसका पैसा कौन देगा? नोटिस पहले दे दिया था। किसने दिया था? आप नोटिस है तो हमें बताइए। आप किसी दुकान को नोटिस नहीं दिया गया, सब बेवकूफ बनाया गया। किसी ने नोटिस नहीं। हर नेता के पास गए, हमारे पास सब कंप्लेंट है। आप बोलो हम कॉपी दें, आपको क्या चाहिए? कोई नोटिस नहीं। राष्ट्रपति सबके पास हमारा ट्विटर पे सब लिखा हुआ। आप नर्मदा वैली को आप नरस खुल्लर के नाम से निकालेंगे, खुद ही आ जाए। ट्विटर बूटर सब पे डाला हुआ। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो हमारे को बोला कल आएंगे, हम तोड़ देंगे, बात खत्म। हमारी दुकानें, हम आए भी नहीं, हमारे यहाँ तो पहले ही दुकानें तोड़ दी गई। सामान तक हमारे अंदर रह गया, हमें सामान तक नहीं मिला। आप देख लीजिए, नुकसान हो गया इतना सारा, कहाँ टूट गया? हम लोग कौन देगा पैसा उसका? अभी तक हमारे अकाउंट में पैसे तक नहीं डाले, उन लोग पैसे डालेंगे। सब क्या मुआवजा देने की बात है? देने का कोई मुआवजा नहीं दे रहे, अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया। कोई बेवकूफ बना दिया बस हम लोगों को। सौरभ केस में बड़ा खुलासा हुआ है। 500 करोड़ के भ्रष्टाचार, ये जो पूरा पैसा है, साम्राज्य है, ये 500 करोड़ का है।
पूरा फैमिली कारोबार अगर देख लिया जाए। सौरभ की पत्नी, ससुर, मां, बेटे सबके नाम पर कुछ ना कुछ है। इंदिरा सागर डैम का टेंडर पत्नी दिव्या और चेतन के नाम पर है। इंदौर में 3 घर, ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन दिव्या और चेतन के नाम पर है। पुत्र अभिरल के नाम पर लाखों रुपए की एफडी है। मां उमा और चेतन के नाम पर सूखी सेवनिया में वेयर हाउस है। कोलार में एक स्कूल है। मयूर विहार, अरेरा कॉलोनी 11 नंबर, प्रधान मंडपम में 4 बंगले, होशंगाबाद रोड, अब्दुल्ला रोड 3 पेट्रोल पंप, शाहपुरा में निर्माणाधीन स्कूल भी है। इंदौर के विजयनगर में होटल है। दोस्त शरद जायसवाल के नाम पर E8 में, ये पॉश इलाके हैं, E7, E8 अरेरा कॉलोनी के, वहां पर 3 करोड़ से ज्यादा का घर है। विदेश में निवेश के सबूत भी हैं। दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला है। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, इतना बड़ा साम्राज्य, ये बात सही है, खुद सौरभ को भी पता होगा कि उसने 24 घंटे काम करके कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। वासु, पूरी जानकारी। बिल्कुल ललित जी, देखिए जिस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, उससे तो एक बात साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि सौरभ शर्मा और उसके परिवार के लोगों ने और उनके सहयोगियों ने मिलकर जमीन से लेकर पानी तक पैसा कमाया है। डैम बनाने का काम तक जो है वो इन लोगों ने किया है। और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एक मामूली सा सिपाही आरटीओ से, जो कि वीआरएस लेकर रिटायर भी हो गया, उसने इतने कम समय में इतनी अकूत संपत्ति कैसे जुड़ा ली। देश भर की तमाम जो बड़ी एजेंसियां हैं वो इसकी जांच में लगी हुई हैं, चाहे स्टेट की एजेंसी लोकायुक्त हो, फिर सेंट्रल की आईटी और ईडी जैसी जो बड़ी एजेंसीज हैं वो भी लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का काम कर रही हैं। और परत दर परत कई राज खुलते जा रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच अभी भी सौरभ शर्मा जो है वो इन एजेंसियों की गिरफ्त से दूर है, इन एजेंसियों की पकड़ से दूर है। और इसीलिए शायद इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज होने लगी है। कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि सौरभ की जान को खतरा हो सकता है। वो खतरा इसलिए हो सकता है कि कई रसूखदारों के नाम जो है वो सौरभ के पास सिर्फ है, कि किसके सहयोग से उसने इतनी बड़ी जो संपत्तियां जुटाने का काम किया, अवैध रूप से इतना पैसा कमाने का काम किया है। और जब सौरभ शर्मा पकड़ाएगा तभी ये खुलासे हो सकेंगे। तो लिहाजा इस पूरे मामले पर जो सियासत है वो भी जारी है, जांच है वो भी जारी है। अब देखना होगा कि वाकई में असल जिम्मेदार। ऐसा लगता है कि सौरभ तंग आ गया था, तो उसने कहा कि 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए गाड़ी में रखकर कहीं फेंक आओ, दूर कर दो इसे मेरे सामने से। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो वो लोकायुक्त है। बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और सौरभ शर्मा पर जितनी उसके पास पैसे नहीं मिले, उससे ज्यादा राजनीति हो रही है। कांग्रेस कह रही है सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, सुरक्षा मिलनी चाहिए। सौरभ शर्मा आएगा तो कई राज खुलेंगे। आप आएगा क्या? यही तो सबसे बड़ा सवाल बना है। यही राजदार उसकी हत्या करवा सकते हैं, यह भी कांग्रेस कह रही है। एक आरक्षक के पास इतना पैसा कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस के गंभीर आरोप, एक आरक्षक के पास इतना पैसा नहीं हो सकता और उसकी जान को खतरा है, उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। सौरभ शर्मा आएगा तो कई राज खोलकर जाएगा। सौरभ है कहां यह किसी को पता ही नहीं है। शर्मा की हत्या हो सकती है, ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो ये आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए। तो सौरभ शर्मा को लेकर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जान को खतरा है। और जाहिरा तौर पर इतने राज हैं। अगर सौरभ शर्मा को, बाकी सबको कुदरत ने 24 घंटा दिया है, वक्त 24 घंटे का होता है। सौरभ शर्मा की कमाई को देखकर लगता है उसके पास 78 घंटे एक दिन में रहा करते होंगे। जिस हिसाब का ये पूरा साम्राज्य है, 500 करोड़, 4 एजेंसियां लगी हुई है। डीआरआई अलग लगी हुई है, ईडी अलग लगी हुई है, इनकम टैक्स अलग लगी हुई है, लोकायुक्त अलग लगी हुई है। नेहा बग्गा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, कांग्रेस को यह डाउट है कि सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है और कई राज उसके आने से खुलेंगे। जी
देखिए, मुझे लगता है कि जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी के आला नेता अगर किसी प्रकार के षड्यंत्र कर रहे होंगे तो जीतू पटवारी जी के पास कोई सूचना आई हुई होगी। और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कस्टडी में गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का शासन अच्छे से जानता है कि किस प्रकार से सुरक्षा मुहैया करवानी है। जो तार है, मुझे लगता है जीतू पटवारी उधर इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका धन्यवाद, पर सक्षम सरकार के हाथों में ये सौरभ शर्मा इस समय है। जी, ये सक्षम सरकार अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है नेहा जी। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरीके से सारी चीजें निकल कर आई हैं ललित जी, वो हमारी सरकार के समय आई है। ये जाहिर तौर पर उसी ये बनी भी इंटेलिजेंस में आई कहीं ना है। कहीं बना वहीं भी जो पर साम्राज्य होगा, ज्यादातर वक्त आपकी सरकार रही है नेहा जी, प्लीज। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, और उसको निकाल के लाने का काम, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम, उसके कनेक्शंस निकालने का काम, ये भी पूरा स्टार्ट टू एंड भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। जीतू पटवारी निश्चिंत रहे। एक स्टेप आपने मेरे ख्याल मिस हो गया, सलाखों के पीछे। सौरभ अभी नहीं पहुंच पाया सलाखों के पीछे नेहा जी। मैंने आपसे कहा कि पूरा प्रोसेस चल रहा है, जो कड़ियां जोड़ रही हैं उसमें सौरभ शर्मा भी बहुत दूर नहीं है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और जीतू पटवारी इस प्रकार की, मुझे लगता है कि घिनौनी राजनीति बंद करें, और जो उनके सरगना हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी का जहां पर इसमें हाथ है, उनको बाहर निकालने का काम करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, रिएक्शन के लिए। बालाघाट में धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान पूर्व सांसद की पत्नी और विधायक अनुभा मुंजारे की एसडीओपी से बहस हो गई। उनका कहना है कि जिन धाराओं में कंकर मुंजारे को गिरफ्तार किया गया है, उन धाराओं में पुलिस थाने से जमानत दी जा सकती है, फिर अदालत ले जाने की क्या जरूरत है। लेकिन एसडीओपी ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद जब कंकर मुंजारे को कोर्ट ले जाया जा रहा था तो एक बार फिर विधायक पैदल अदालत जाने के लिए अड़ गईं। इसे लेकर एसडीओपी की विधायक अनुभा मुंजारे और उनके समर्थकों से बहस होने लगी। विधायक मुंजारे और समर्थक चाहते थे कि कंकर मुंजारे पैदल अदालत तक जाएं, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर कोर्ट तक पैदल नहीं ले जाने की बात कही। काफी जद्दोजहद के बाद कंकर मुंजारे को गाड़ी में बिठाकर अदालत भेजा गया। कोर्ट द्वारा जमानत नहीं मिलने पर कंकर मुंजारे और उनके 3 साथियों का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद जेल भेजा गया। पूर्व सांसद मुंजारे को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनका बयान लेना था कि मुंजारे ये धारा लगा दी है एक तरफा, ऐसा होता है क्या? इनका बयान लेना था कि मुंजारे ये धारा लगा दी है एक तरफा, ऐसा होता है क्या? बस ये दलालों की दलाली खाते रहे, जनता के लिए कोई ना लड़े। कौन सी गाड़ी में ले जा रहे हैं? इनका बयान लेना था कि मुंजारे ये धारा लगा। भोपाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला है। फायरिंग और चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देकर ये बदमाश फरार हो गए थे। बदमाशों ने 2 दोस्तों को घेर कर फायरिंग की थी, चाकू चलाए थे। लंबे समय से ये वांटेड थे। आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर इनका जुलूस निकाला गया है। तो इनके चलने के तौर तरीके से आप देखिए, क्या इनकी आंखों में शर्म या खौफ आपको नजर आता है। फायरिंग और चाकूबाजी के मामले में ये वांटेड थे। मुरैना के पोरसा इलाके में हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बदमाश का जुलूस निकाला गया है और 1 महीने में इस बदमाश ने पोरसा शहर में कई जगहों पर फायरिंग की थी। 25 नवंबर को भी शराब के लिए पैसे न देने पर इस बदमाश ने फायरिंग की थी। ये देखिए, सारी बदमाशी है, वो तार हो गई है, हेकड़ी निकल गई है, गर्दन झुकी हुई है। आगरमालवा में सोलर कंपनी में काम को लेकर विवाद हो गया। ठेके पर काम करा रहे ठेकेदार और बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। आरोप है कि बीजेपी विधायक और सरपंच ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ करवाई है। तोड़फोड़ में बीजेपी नेता और ठेकेदार की गाड़ी के साथ साथ जेसीबी, 4 और बाइक, उसमें भी तोड़फोड़ हुई है। नाराज ठेकेदार समर्थकों ने देर रात हाईवे जाम कर दिया। काफी देर बाद 10 नामजद और 10 अज्ञात, कुल 20 मामले दर्ज किए गए। 20 पर मामला दर्ज किया गया
तब ये हंगामा शांत हुआ। कि हमारे अध्यक्ष जी की जो जनपद अध्यक्ष जी की गाड़ी जो फोड़ी है उसकी कायमी होना चाहिए, जेसीबी फोड़ी है और एफआईआर होना चाहिए। तो हम सुबह अगर ये नहीं हुआ तो हम सुबह आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा विधायक के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हमारे आगर के विधायक है बदूजी गहलोत और वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, 4-5 दबंग लोग हैं, गुंडे लोग, उन्होंने हमारा काम तोड़फोड़, तो उनको देखा है हमने। तो मौके पे तो वही आए थे, कम से 20 से 25 लोग थे, उसमें से 10 से 12 को तो हम पहचानते भी हैं, उनके नाम दर्ज भी है हमारे पास, और पुलिस प्रशासन सामने हुआ सब कुछ। पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है? पुलिस एफआईआर तो लिख रही है भाई, हम जो चाह रहे हैं वैसा नहीं लिख रही है। क्या चाह रहा है आप एफआईआर? हम चाह रहे हैं कि नाम तो लिख रही है, पर जो मौके पे हुआ वो लिखो ना। आप तो मौके पे परिणाम कुछ बनाया नहीं, हम सब यहाँ आ गए, मौके पे उनके सामने हुआ है, वीडियो भी साक्ष्य है उनका। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे ठेले राहगीरों को उसने टक्कर मार दी। लोगों को टक्कर मारने के बाद एटीएम में कार घुस गई। इस टक्कर में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कार का जो ड्राइवर है वो नशे में बताया जा रहा है, नशे में धुत बताया जा रहा है। इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जनकगंज थाने के हनुमान चौराहे की पूरी घटना है। भी लगी है। खंडवा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव के मामले में ऑडियो सामने आया। खंडवा एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह और अतिक्रमणकारियों के बीच की बातचीत का यह ऑडियो बताया जा रहा है। एसडीएम ने बातचीत में कहा कि पथराव किया तो मकान तोड़ देंगे, अभी मकानों को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन पथराव हुआ या बल प्रयोग हुआ तो बड़ी कार्रवाई होगी। हमारे जो मकान है सब अपन तोड़ देंगे, है ना? हाँ, इतना बस ध्यान रखना। तो हम यदि हमला तुम लोगों ने किया या कोई बल प्रयोग हुआ तो फिर बड़ी कार्रवाई होगी। बाकी हम लोग अभी तुम्हारे मकानों को हाथ नहीं लगाएंगे। तो अभी के लिए रुक दो, हमको एक नोटिस दिए जाए और अधिकार करके नोटिस सब हो चुके हैं। नहीं तो हमको आपको सुने तो तुम्हारे मकान को हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यदि तुमने कुछ मतलब कुछ पथराव और कुछ भी लड़ाई झगड़े की बात करी तो फिर दिक्कत होगा। तो ये उस दिन की तस्वीरें भी हैं जब इस टीम पर तकरीबन 500 का पुलिस बल यहां पर गया था। 500 का पुलिस बल गया था, वन विभाग था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, ये जॉइंट ऑपरेशन था। इसकी नौबत, और 50 जेसीबी थी। इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि 2 बार वन विभाग की टीम पर हमला हो चुका था। ग्वालियर में एक युवक ने अपने ही मित्र पर अगवा कर, बंधक बनाकर मारपीट करने और फिरौती लेने के बाद छोड़ने का आरोप लगाया। मामला मुरार थाना इलाके का है। पीड़ित युवक की माने तो उसके पिता की तबीयत खराब थी, उसने अपने मित्र से 8,000 रुपए उधार लिए थे। रकम को ब्याज समेत चुकाने की बात कही थी। युवक का कहना है कि कल दोस्त कुछ साथियों के साथ आया, पैसे मांगने लगा। कुछ दिन की मोहलत मांगने पर लोग उसे गाड़ी में उठाकर ले गए, दतिया के इंदरगढ़ ले गए, रास्ते भर मारते रहे, 25,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। उनके साथ आर्मी चीफ और प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल मौजूद रहे। राजनाथ सिंह महू स्थित आर्मी संस्थानों का दौरा करने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। रक्षा मंत्री के उज्जैन दौरे को लेकर खास इंतजाम किए गए थे। कई गुना ज्यादा, चूंकि नया साल भी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी रहती है, लिहाजा सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखा गया। दिल्ली चुनाव से पहले पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं। आम आदमी पार्टी एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रही है। आज दिल्ली के जो पूर्व सीएम हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत दिल्ली में ग्रंथी और पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। इसके रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने ऐलान किया और इसकी जो शुरुआत होगी वो कनॉट प्लेस पर जो हनुमान मंदिर है वहां से होगी। लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। कम से कम पूजा। और अब टॉप 20। भोपाल में अतिक्रमण पर एक्शन, 50 दुकान हटाई गई।